देखिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट, एक सेक्शन इसका है जो इसको पहले अच्छा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, यही आपका टूल है। दूसरा सेक्शन होगा ये जो पढ़ लेंगे तब पॉइंट, लाइन एंड एंगल्स। अब इसमें एक नया एंट्री होगा एंगल का। तो ये चीज़ हम लोग को फिर देखना है, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बाद फिर हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सर्कल, और अगर संभव हुआ तो अभी लगले लगले हम लोग पॉलीगन भी देखिए लेंगे। यही सिलेबस है, छोटा सा, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है लेकिन एक को चीज़ में बड़ी बड़ी चीज़ दिखाई देगा, बहुत लंबा लंबा इसमें मिलेगा। तो तनिको घबराना नहीं, एकदम आराम से जैसा है सीक्वेंस वैसे हम लोग करेंगे। देखिए अभी हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, पॉइंट, रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। अभी एंगल का कोई बात नहीं हो रहा। सेकेंड फेज में हम लोग पॉइंट, लाइन और एंगल देखेंगे, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ट्रायंगल में। तो जब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो क्वेश्चन शुरू होगा। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, और यहाँ से आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। थ्योरी बेस्ड भी पूछा जा सकता है, और आपका प्रैक्टिकल मतलब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फिगर बेस्ड भी। और यहाँ से फिगर बेस्ड से नहीं क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। चलिए वो ये सब जानने से पहले, ये सब कहा नहीं, पहले वो छोटा सा चीज़ हम आपसे पूछते हैं जो कि आप बहुत बचपन से जान रहे हैं और सब लोग को पता है। ऐसा कोई हो नहीं सकता है जो ना बता पावे। देखिए 3 फिगर आपके पास हम दिए हैं। चलिए ताकि आप अच्छा से बोल पाएँ इसके लिए हम थोड़ा सा और फिगर को क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको देखने में भी समझ में आवे कि क्या ही बनाए हैं, है ना। अच्छा इसको आप क्या बोलिएगा? ट्रायंगल बोलिएगा ना। अच्छा इसको क्या बोलिएगा आप? चतुर्भुज बोलेंगे, जिसको रेक्टेंगल बोल लीजिए, है कि नहीं। अच्छा इसको आप बोलिएगा सर्कल। ये बोलने में, बनाने में तो बड़ा आसानी लगा, मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा। आप आराम से पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे किए और बन गया, इसको ऐसे ऐसे किए बन गया, इसको ऐसे किए बन गया। लेकिन एक बात जान लीजिए, जिस तरह से, बात को समझो कहाँ पे हम ला रहे हैं आपको। जिस तरह से आपको अगर एक रेडीमेड कोई मिठाई दे दिया जाए या लड्डू दे दिया जाए, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो लड्डू है, आप उसको लिए और खा लिए। लेकिन वो लड्डू तैयार कैसे हुआ ये भी आपको पता नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है। इसमें ऑयल लगा हुआ होगा, चीनी लगा हुआ होगा, चीनी को शुगर बोलेंगे, शुगर लगा हुआ होगा, और क्या क्या लगा होगा, बेसन लगा हुआ होगा। इस तरह से बहुत सारा चीज़ करके और फाइनली जो इसका एक फॉर्म दे दिया गया, वो एक लड्डू का रूप में दे दिया गया, और आपको लग रहा है कि हम लड्डू खा रहे हैं।
वैसे ही अगर रोटी दे दिया जाए तो आपको लगेगा रोटी, लेकिन रोटी को बनाने से पहले उसमें आटा लगा होगा, उसके बाद उसको ये किए होंगे, सेकाई किए होंगे, तो जाकर फाइनली वो रोटी तैयार हुआ होगा। वैसे ही ये जो आप बना रहे हैं ना, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल वगैरह वगैरह, बहुत सारा 2D 3D कई जगह बनाएंगे आप। और 2D फिगर्स भी बनाते हैं, 3D फिगर्स भी बनाते हैं, 1D फिगर भी आप बनाते हैं, जैसा आपको जब ज़रूरत तब आप करते हैं। लेकिन बनता कैसे है, उसके लिए छोटा छोटा चीज़ का, उसमें बहुत सारा चीज़ का मिक्सर होता होगा। वैसे ही ज्योमेट्री में ये जितना चीज़ आपको दिख रहा है ना, जो कि आगे आप देखेंगे, इसको बनाने से पहले इसमें बहुत छोटा छोटा चीज़ का यूज हुआ होगा, जिसको हम लोग टूल बोल सकते हैं। उसके बगैर हम लोग कहीं भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। देखिए अब ये जो आपको दिख रहा है, इधर ध्यान दो, अभी वहाँ हम ले नहीं जा रहे हैं। ये जो हुआ A से लेकर B तक, और B से लेकर C तक, और A से लेकर C तक, या C से लेकर A तक, कहीं ना कहीं ये फिक्स लंबाई का कोई ये साइड है, कोई भुजा है जिसकी लंबाई फिक्स है। अगर फिक्स नहीं होता तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तीनों एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होते। मतलब A से B तक फिक्स दूरी है, B से C तक फिक्स दूरी है, और A से C तक कोई फिक्स दूरी का है, लंबाई का है, और उसको हम लोग ज्वाइंट कर दे, और फिर हम लोग बोले कि ये जो है एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अगर गौर से इसको जब हम लोग इसको तोड़ ताड़ करेंगे, तो सबसे पहले AC को निकालेंगे, चाहे AB को, तो इस तरह का कुछ AB आएगा आपका, ये AB। उसी तरह से BC को अगर हम साइड करेंगे तो BC भी कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको, और उसी तरह से CA को या AC को निकालेंगे तो इस तरह का आपका दिखाई देगा AC। अब देखिए था क्या हो गया, मतलब अभी तक ये ट्रायंगल दिख रहा था, मतलब 2 डायमेंशनल फिगर दिख रहा था। अब ये सारे 1 डायमेंशनल में बदल गए। अभी 1 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल क्या है, सब आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़, ये तो अभी हम लोग को दिख रहा है कि लाइन सेगमेंट है या लाइन है। अभी जो मानिए लाइन सेगमेंट में ज़्यादा कन्फ्यूज़न अभी नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब देखिए, अब इधर ध्यान दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमको लंबाई मान लो कि 5 सेंटीमीटर होगा, या 50 सेंटीमीटर होगा, 50 मीटर होगा, जो भी हो, 50 किलोमीटर हो, कुछ भी हो, इसको भी बनाने में बहुत सारे चीज़ का ज़रूरत पड़ा होगा। ये भी ऐसी हवा में नहीं उड़कर आ गया है, इतना बड़ा या इतना छोटा। इसको बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत पड़ा होगा। और यहाँ पे ज़रूरत पड़ा है पॉइंट का, बिंदु का। मतलब छोटा छोटा बहुत सारा पॉइंट मिल करके एगो लाइन बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट से नीचे ज्योमेट्री में कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर हमको सबसे पूछा जाएगा, जैसे आप लोग से पूछा जाता है, आप पढ़े होंगे कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज़ अल्फ़ाबेट। इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो अल्फ़ाबेट होता है। इट मीन्स कि जैसे आप पढ़े होंगे ना, अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26 पढ़े हैं ना भाई आप लोग, ABCDEFG, इससे भी नीचे कुछ होता है? नहीं होता है। दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस बनाओ, वर्ड बनाओ या कुछ भी बनाओ, तो वो उसमें अल्फ़ाबेट ही होगा। अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनेगा, वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से पैराग्राफ बनेगा। इट मीन्स कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज़ अल्फ़ाबेट। उससे छोटा नहीं होता है। वैसे हिंदी में भी आप लोग पढ़े होंगे क ख होगा, उससे नीचे कुछ नहीं होता है ना। वो ऐसे ही ज्योमेट्री में पॉइंट के नीचे कुछ नहीं होता है। मतलब ओरिजिन ही इसका पॉइंट से होगा। कुछ भी करेंगे तो पॉइंट के वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे। माने इसका शुरुआत जो होगा पॉइंट से होगा, क्योंकि पॉइंट के कॉम्बिनेशन से ही, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्या फॉर्मेशन होता है, लाइन का, लाइन सेगमेंट का, रे का, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री है पॉइंट। तो इसलिए हम लोग को भी पॉइंट से ही शुरू करना है। तो आप देख रहे हैं कि हमको क्यों ज़रूरत है इसका। तो ज्योमेट्री में आपके पास कुछ टूल है।
और इस टूल्स में कौन कौन सा है वो हम बता देते हैं। पहला है आपका पॉइंट, इसके बिना ना आप हिल सकते हैं ना डोल सकते हैं। जैसे ट्रायंगल बन भी जाएगा तब वो पॉइंट का पीछा नहीं छोड़ेगा। ये जो आपका शीर्ष जो दिख रहा है ये भी इसी 3 त्रिभुज के 3 शीर्ष, और ये तीनों शीर्ष किसी बिंदु पर ही मिल रहे हैं, तो ये इसका ये एक बिंदु ही है, ये भी एक बिंदु ही है, ये भी एक पॉइंट ही है। और पॉइंट का बहुत ज़्यादा महत्व है। कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो किसी पॉइंट से ही कर सकते हैं, सीधा सी बात है। पॉइंट के बगैर हम किसी तरह का कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला टूल है आपका पॉइंट, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते ज्योमेट्री में। दूसरा है आपका लाइन, और तीसरा है आपका प्लेन। अब बोलेंगे ये कहाँ कहाँ से आ रहा है सब, इसके बिना आप कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ हर जगह कॉमन मिलेगा, इसके बाद और मिल जाए अलग बात है, बट ये 3 मिलेगा ही मिलेगा किसी भी फिगर में। प्लेन का होना अनिवार्य है, पॉइंट का होना अनिवार्य है, लाइन का होना अनिवार्य है। अब लाइन किसी भी रूप में हो सकता है, वो लाइन सेगमेंट के रूप में रहे या रे के रूप में रहेगा ज़रूर। तो ये 3 इसका बेसिक टूल है ज्योमेट्री का। आप एक ट्रेंगल भी बनाते हैं, एक सिंपल सा, हम बार बार ट्रेंगल का ही ले रहे हैं, आप ट्रेंगल में मत उलझे रहिएगा। ट्रेंगल के अलावा बहुत सारे फिगर हैं, ट्रेंगल है, क्वाड्रिलेटर है, सर्कल है, पॉलीगन है, 2D है, 3D है, तो उस सभी में इनका ज़रूरत है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पॉइंट का ज़रूरत है ये, और प्लेन का भी ज़रूरत है। अभी प्लेन आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। लाइन तो ये हैली है, ये सब के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये इसका 3 बेसिक टूल है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री का शुरुआत अगर कोई कहेगा कि अगर हमको क ख ग घ सीखना है ज्योमेट्री का तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो बोलेगा आप यहाँ से शुरू करो। यही इसका क ख ग घ है, जो कि क्लास 5-6 में हम लोग पढ़े होंगे कि सबसे पहले पॉइंट से ही शुरू किया जाता है। तो हम लोग भी यहाँ क ख ग घ इसका पहले सीख लें, क्योंकि इसके बगैर हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। अब देखिए कुछ आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब तो नहीं पूछता होगा, लेकिन पहले पूछ लिया करता था। लेकिन अभी भी कभी कभी एग्जामिनर का मन खुश होगा तो पूछ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री, पूछता है ना। अब गूगल से पूछ रहा है ये सब, देखो। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री आपका है यूक्लिड, नाम तो सुने ही होंगे। क्लास 10th में यूक्लिड प्रमेय विभाजन पढ़े हैं, यूक्लिड तो कैसे नहीं जानते होंगे आप। यूक्लिड का अगर एक अच्छा किताब अगर आपको पढ़ना है, देखिए अब नाम आया तो कुछ और बोल दें, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। आप गूगल पे जाइएगा, 13 बुक का कॉम्बिनेशन है, 13 बुक्स को कंपाइल किया गया है एक साथ। नाम है एलिमेंट्स। तो यूक्लिड ज्योमेट्रिक का जो एलिमेंट्स किताब नाम है, किताब का नाम है एलिमेंट्स। उसमें आपको 13 बुक का कंपिलेशन मिलेगा, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए वो ज़रूरत का चीज़ नहीं है। तब देखिएगा जिस दिन आपको मास्टरी करने का शौक़ हो जाए, तब देखिएगा उसमें सारा प्रॉपर्टी आपको ज्योमेट्री का मिल जाएगा, A to Z। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उसमें नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सब कुछ दिखेगा, सबका मतलब मिलेगा आपको। कह रहा है कि ज्योमेट्री जो है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड मेड फ्रॉम जियो प्लस मेट्रिन। जियो का मतलब अर्थ और मेट्रिन का मतलब मेज़र करना, MEASURE, मेज़र करना, मापना। मतलब ज्योमेट्री का शुरुआत हम लोग छोटा छोटा, जैसे बहुत एंशिएंट टाइम की बात करेंगे तो शुरुआत एक पे एक थोड़े हो जाता है, आवश्यकता ही उस कार की जननी होती है। सुने है ना, गर्मी नहीं लगता था पंखा काहेला बनाता लोग, आँख से सब कुछ रातों में दिखाई देता तो लाइट का ज़रूरत नहीं पड़ता। ऐसे ही लिख लेते तो कलम का ज़रूरत नहीं पड़ता, है कि नहीं। ऐसे ही बात हो जाता तो मोबाइल का ज़रूरत नहीं पड़ता। क्या खाली पैरे चलना आसान होता तो चप्पल का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आवश्यकता है उस कार की जननी है। तो वैसे ही यहाँ भी पहले जो है इसको भूमि मापने के लिए प्रयोग करता था लोग, छोटा छोटा काम में यूज़ करता था लोग। तारा ज्योमेट्री इज़ डिवाइडेड इन 3 सेक्शन।
ध्यान रखना, ये आप बहुत काम का चीज़ है। ज्योमेट्री जो है 3 सेक्शन में बांटा गया है और तीनों सेक्शन हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे। बताते हैं कैसे कैसे। देखो, सबसे पहले एक प्लेन ज्योमेट्री होता है, दूसरा है सॉलिड ज्योमेट्री और तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन में, जिसको आप 3D के नाम से जानेंगे, जैसे कोन है ना, सिलेंडर, प्रिज्म, पिरामिड है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फेयर, स्फेयर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। प्लेन ज्योमेट्री और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को निर्देशांक ज्योमेट्री, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ये तो आपको क्लास 10th में भी पढ़ना था और कंपटीशन में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है, प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका ज्योमेट्री 3 पार्ट में बांट दिया गया। ज्योमेट्री को भी 3 सेक्शन में बांटा गया है, प्लेन, सॉलिड और कोऑर्डिनेट। देखिए, प्लेन ज्योमेट्री किसको बोलेगा? तो प्लेन ज्योमेट्री उसको बोला जाएगा जहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर का बात होगा। अभी 2 डायमेंशनल क्या है वो तुरंत आएगा सब। प्लेन ज्योमेट्री में हम लोग किसका बात करेंगे? 2D फिगर का। वैसे फिगर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन हो, 2 विमाएँ हो, वैसे फिगर को हम लोग 2D फिगर बोलेंगे और वैसे को हम लोग प्लेन ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। सिर्फ प्लेन होना चाहिए, हाइट नहीं होना चाहिए। सॉलिड ज्योमेट्री में 3D ज्योमेट्री, 3D से मतलब ये 3 डायमेंशन, 3 विमा वाला, मतलब लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और साथ ही साथ उसका मोटाई भी हो जाएगा या ऊंचाई भी हो जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग प्लेन का ही बात करते हैं। आप देखते होंगे एक प्लेन चतुर्थांश बना दिया जाता है और इसी में सारा कुछ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का सारा हम लोग बात करते हैं, प्लेन पे ही बात करते हैं। वहाँ प्लेन पे ही हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं सारा चीज़। तो यहाँ पे तीनों चीज़ हम लोग देख लिए कि 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग प्लेन का ही बात करते हैं, सॉलिड ज्योमेट्री में भी हम लोग प्लेन का बात करते हैं और प्लेन ज्योमेट्री यानी 2D ज्योमेट्री में हम लोग लाइन का बात करते हैं। ठीक है, आगे डिवीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्यामितीय आकृति का डिवीजन। राइट से लेफ्ट हो जाओ। ज्योमेट्रिकल फिगर्स का डिवीजन मतलब ज्यामितीय आकृति है, उनको कितने रूप में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? तो वी कैन डिवाइड इट इन मेनली 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला है, अच्छा ये तो हम भूल ही गए, 0 डायमेंशन, 4 हो जाएगा। 0 डायमेंशनल, 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल। ऐसे जनरली हम लोग पढ़े हैं 2D और 3D। 2D और 3D से पहले आता है 1D और 1D से पहले आता है 0D, यानी 0 डायमेंशनल, जिसका कोई बीमा ही नहीं है। आप एग्जाम्पल पे सोच सकते हैं। 0 डायमेंशनल पॉइंट इज अ 0 डायमेंशनल फिगर। भाई उसका कोई बीमा ही नहीं है, कोई बीमा नहीं है मतलब ना उसमें लंबाई है, ना उसमें चौड़ाई है, ना उसमें ऊंचाई है। ऐसे फिगर को ही 0 डायमेंशनल फिगर करेंगे, मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं है। बीमा का मतलब लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि जैसे शब्दों को हम लोग बीमा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 0 डायमेंशनल, डायमेंशन वर्ड आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई। तो ये 0 है, मतलब कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, कुछ भी नहीं है। और ऐसे चीज़ को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट स्पेशल भी हम लोग को आएगा। अभी यहाँ पे देख लिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कि पॉइंट इज़ अ 0 डायमेंशनल फिगर। अब देखिए स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, स्पेलिंग टाइपिस्ट का गलती है, हमारा गलती नहीं है। देखिए हर जगह डायमेंशनल का स्पेलिंग गलत लिखा गया है। उसके बाद आता है 1 डायमेंशनल फिगर। देखो अगर अभी दिमाग में नहीं रखोगे ना, ये क्यों बता रहे, इसका ऐसा नहीं है कि हम आपको बहुत ज़्यादा डीप में ले जा करके और मतलब हम आपको ज्ञान की बात कर रहे, नहीं, ये सब आपको काम आएगा। क्योंकि बहुत जगह ऐसा चीज़ आएगा जहाँ पे पता चलेगा एंगल बाइसेक्टर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, मीडियन लाइन, सीवियर लाइन, यूलर लाइन, एल्टीट्यूड लाइन, तो हम एक वर्ड में बोलेंगे कि काहे ना बोल दो कि 1D। अब वहाँ पे आप सोचिए 1D क्या है, तो फिर दिक्कत वाला बात है। इसलिए हर चीज़ काम का इतना समझ लो, अभी नहीं काम आएगा लेकिन धीरे धीरे आगे काम आते रहेगा। तो अगला है 1 डायमेंशनल, 1D।
जैसे लाइन हो गया, रेज हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ये सब हमारा 1 डायमेंशनल फिगर होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बीमा हो। और बीमा का मतलब हम बता रहे हैं बार बार कि ऊंचाई हो, चौड़ाई हो या लंबाई हो, कोई एक के हो तो 1 डायमेंशनल। और दूगो हो, उसमें से कोई भी दूगो होगा तो 2 डायमेंशनल। 3 गो होगा तो 3 डायमेंशनल, और मैक्सिमम 3 गो से ऊपर नहीं होगा। तो 1 डायमेंशनल में हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सा फिगर आता है, लाइन, रेज, लाइन सेगमेंट। अब आता है 2 डायमेंशनल फिगर, 2D जिसको हम लोग बोलते हैं। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, सर्कल हो गया। क्योंकि देखिए ये हमारा 2 डायमेंशनल फिगर में आएगा। जितना भी हम लोग स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम होगा, पैरेललोग्राम हो गया, ये सब हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है, जिसमें ऊंचाई नहीं हो। सीधा सा समझ लो, सिर्फ लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, ऊंचाई नहीं होगा, यानी उसका मोटाई नहीं होगा। कभी देखते हैं कि एक ट्रायंगल, इतना मोटा ट्रायंगल को काट देंगे, तो ऐसा नहीं रहता है। तो 2 डायमेंशनल फिगर में ये सब आता है। अब आता है 3 डायमेंशनल फिगर। तो 3 डायमेंशनल फिगर क्या है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है। देखिए स्पेलिंग इस सब जगह गलत है, हमारा स्पेलिंग गड़बड़ा जाएगा इससे। कोन, स्फीयर है, प्रिज्म है, पिरामिड है, हेमिस्फीयर है। स्फीयर का भी गलत लिखा है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो ये सब जो है हमारा 3 डायमेंशनल फिगर होता है। क्योंकि ये देखिए जितने भी फिगर आपको दिख रहे हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, कोन, ये सब में आप देखिएगा ऊंचाई होता है, नहीं होता है। घन का भी ऊंचाई होता है, घनाभ का भी ऊंचाई होता है, बेलन का भी ऊंचाई होता है, शंकु का भी ऊंचाई होता है। तो जहाँ ऊंचाई का बात आएगा वैसे फिगर को हम लोग 3 डायमेंशनल बोलेंगे। जहाँ ऊंचाई नहीं होगा, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा, उसको 2D फिगर बोलेंगे। जहाँ चौड़ाई हो या लंबाई हो, या सीधा से बोले कि सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो, वैसे फिगर को 1 डायमेंशनल बोलेंगे। और ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना ही ऊंचाई हो, उसको 0 डायमेंशनल फिगर बोलेंगे। इसमें कोई रटने वाला बात नहीं है। अब बात करते हैं प्लेन। प्लेन बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्लेन को प्लान कर दिया गया। प्लेन, समतल। समतल क्या है, समतल कह रहा है प्लेन इज अ सेट ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स इन 2 डायमेंशंस। कह रहा है प्लेन जो है एक सेट है, किसका, ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स, अनंत बिंदुओं का एक समुच्चय है, या समूह बोलिए सीधा सा वर्ड में। इन 2 डायमेंशन, किसी भी 2 विमीय आकृति का जो उसमें इन्फिनाइट पॉइंट से जो एक सेट बना हुआ है, उसी को हम लोग प्लेन बोलते हैं। जैसे एक हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक काइंड ऑफ प्लेन है। कर समतल अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है, जिसकी कोई मोटाई नहीं होती किंतु लंबाई और चौड़ाई होती है। हम लोग प्लेन को जो जितना भी फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं वो प्लेन पर ही करते हैं। अब प्लेन का मतलब हम लोग चाहें तो 500 मीटर के हाइट का भी हम लोग एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बोले कि इसका लंबाई है, हम बोले 500 मीटर है, तो रिप्रेजेंट कर दिए ना इस पर। इसको हम चाहें तो 5000 भी बोल सकते थे, 5 मीटर भी बोल सकते थे। तो ये सीधा सा समझिए कि हमको किसी भी आकृति को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम लोग प्लेन का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें देखो क्या कर रहा है कि इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है किसी भी साइड्स में। हम लोग अपनी मर्जी से जितना मन उतना लंबाई और चौड़ाई का हम लोग एक फिगर ले करके किसी तरह के फिगर को 2D हो चाहे 3D हो अपना रिप्रेजेंट कर लेते हैं प्लेन पर। ये जो आपको हम लिख दिए हैं कि एरो जो है या रे कहिए उसको, ये डिनोट कर रहा है किसको, इट कैन एक्सटेंड इनफाइनाइट। मतलब हम एक प्लेन को सभी दिशा से इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब अपने मर्जी से लंबाई चौड़ाई का जितना मन उतना लंबा, जितना मन उतना चौड़ा का हम एक फिगर कहीं भी प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका कोई फिक्स नहीं है कि आप 50 बाई 50 का ट्रायंगल बनाइएगा, 40 बाई 40 का स्क्वायर बनाइएगा, ऐसा नहीं है। हम जितना मन उतना लंबाई चौड़ाई का एक प्लेन को यूज कर सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी तरह के फिगर को।
प्लेन के बाद क्या है, हाँ अब आ गया सबसे आपका छोटू सा, जहाँ से ज्योमेट्री आपका शुरू हो रहा है, जीरो डायमेंशनल फिगर। जीरो डायमेंशनल फिगर में कौन आता है, पॉइंट। पॉइंट ही जीरो डायमेंशनल फिगर में आता है। तो आज के बाद दिमाग में रखिएगा कि जीरो डायमेंशनल भी होता है, वन डायमेंशनल भी होता है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल तो होबे करता है। जीरो डायमेंशनल में आपका पॉइंट होता है, वन डायमेंशनल में किसी तरह का लाइन खींच दीजिए, लाइन सेगमेंट खींच दीजिए, रे खींच दीजिए, ये सब वन डायमेंशनल होता है, जिसमें मतलब सिर्फ लंबाई हो, और लंबाई चौड़ाई होगा तो 2D, ऊंचाई भी इंक्लूड होगा तो 3D। पॉइंट, बिंदु, देखिए आप इसको भुला भी नहीं सकते, क्योंकि आगे सब बहुत सुंदर सुंदर नाम आएगा। अब तो ये इस जनरेशन में नहीं चल रहा है नाम, नहीं तो प्राचीन काल के समय में बिंदु भी एक नाम हुआ करता था। किरण चल रहा है, अभी ट्रेंड में है ये सब। रेखा ये ऑलवेज हिट करते रहेगा, इसको कोई नहीं काट सकता। इस तरह का बहुत सारा चीज़ आपके पास आएगा तो आप भुला भी नहीं सकते हैं। देखो बिंदु जो है, कह रहे हैं कोई एक सर्कल मान लो कि अगर है और उसका कोई त्रिज्या ही नहीं है, पता है, देखो ये सब डिफिनेशन आपको खुश करने के लिए दिया जाता है। ऐसा कोई डिफिनेशन हो सकता है, हम तो आज तक समझ नहीं पाए कि ऐसा कौन सा डिफिनेशन हो सकता है। ऐसा कोई सर्कल ही नहीं हो सकता है जिसका रेडियस ही नहीं हो। जब रेडियस ही नहीं होगा तो सर्कल कैसे हो जाएगा ना। तो सब बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जाता है। आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि सर ऐसा ना कोई सर्कल होता है का जेकर रेडियस ना हो, है ना। बिना रेडियस के सर्कल कैसा होगा, काहे नहीं होगा। क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ाया होगा कि सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं, उसके बाद किसी निश्चित लंबाई की त्रिज्या लिया जाता है। सबसे पहला ही प्रोसेस है क्या लेना, कि पहला ही ऐसे घेर देते हैं, किसी लंबाई का हम लोग त्रिज्या लेते हैं, उसके बाद ऐसे सटा के तब ऐसे ऐसे खींच देते हैं। तो बिना त्रिज्या के कैसे हो सकता है ना। खैर बोलचाल की भाषा में ये चलता है, काहे चलता है इसका रहस्य है, बताएंगे थोड़ा देर में। मान लो कि कोई ऐसा सर्किल है जिसका कोई त्रिज्या ही नहीं, वैसे सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। बट ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ। ऐसा कोई वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो, बिंदु कहलाता है। ठीक है, मान लिए थोड़ा देर के लिए, आत्मा तो स्वीकारेगा नहीं। अब देखो क्या कर रहा है, इट हैज़ नो शेप और साइज। इट हैज़ मतलब किसके पास, पॉइंट के पास। इट हैज़ नो शेप और साइज, इसका ना तो कोई आकार होता है और ना ही इसका कोई साइज होता है। इट हैज़ नो लेंथ, नो वाइट, नो हाइट। देखो ये सब क्या लिखा है, ये सब गड़बड़ कर देगा, स्पेलिंग को गड़बड़ा जाएगा इससे। इसका कोई लंबाई नहीं होता है, ना कोई चौड़ाई होता है और ना ही कोई ऊंचाई होता है। अब आप सोच रहे हैं, आपको भी टेंशन हो रहा होगा, आखिर वो है क्या पॉइंट भाई, आया कैसे पॉइंट। ना उसमें लंबाई है, ना ओकरा में चौड़ाई है, ना ओकरा में ऊंचाई है, और ना ही ओकर कोनो आकार है, तो ये है कैसन। लीजिए भेज दिए, व्हाट्सएप कर दिए हैं। नहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, कह रहे ऊंचाइयों नहीं है, लंबाइयों नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, आकार भी नहीं है, मतलब तब वो दिखता भी नहीं होगा कि दिख जाएगा। भाई जेकर आकार नहीं है, जिसका लंबाई नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, ऊंचाई भी नहीं, तो वो दिखेगा, इनविजिबल होगा। आज जिसको हम देख नहीं सकते उसको छू सकते हैं, बोलो, इंटेंजिबल होगा। टेंजेंट स्पर्श रेखा, इंटेंजिबल, जिसको नहीं छुआ जा सकता है, जिसको देख भी नहीं सकते हैं, जिसको छू भी नहीं सकते हैं, मतलब स्पर्श नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होगा। अभी धीरे धीरे विवाद में हम लोग पढ़ते जाएंगे, देखना। इट हैज़ नो लेंथ, नो वाइट, नो हाइट, इसका कोई लंबाई चौड़ा ऊंचाई नहीं होता। इन्फिनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। ये तो काम का
चीज़ है, ये तो क्वेश्चन यहाँ से आता है इसलिए हम ऐड कर दिए हैं। इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से कितने रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। ना खींचा जा सकता है, जेकर जितना मर्जी उतना खींच सकता है। जिसके पास जितना स्पीड होगा वो उतना स्पीड से खींच सकता है कि नहीं? जितना मर्जी उतना खींच सकता है। चलिए तो अभी पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखो आप एक बात समझ लो, जिस चीज़ का ना कोई ऊंचाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई लंबाई है, ना उसको देख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, तो उसको हम परिभाषित भी नहीं कर सकते। समझे? पॉइंट जो है अपरिभाषित है। कैसा है? इसका निकाल लेना पेज और सब लिखते चलना। पॉइंट को आज तक डिफाइन नहीं किया गया है, कोई एग्जैक्ट इसका डिफिनेशन नहीं बता सकता है। ये चलते नहीं बता सकता है, आगे बता रहे हैं। इसको बहुत मज़ेदार चीज़ है, बट ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लोड लेने से क्या फ़ायदा है? जितना अगला कह रहा है उतना सुन लेना है और उतना ही समझ लेना है। पॉइंट अपरिभाषित है। पॉइंट के साथ साथ लाइन भी अपरिभाषित है। लाइन के साथ साथ प्लेन भी अपरिभाषित है। तीनों टूल अपरिभाषित है। माने न आँख काम कर रहा है, न हाथ काम कर रहा है, न पैर काम कर रहा है। माने विकलांग होते हुए भी आपको स्वस्थ दिखना है। एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से ज़रूरत भी पड़ता है। अब बात करते हैं कि पॉइंट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो पॉइंट दो तरह के होता है, एक कोलिनियर एक नॉन कोलिनियर, संरेखीय बिंदु और असंरेखीय बिंदु। अभी देखो एक बात समझ लेना, पहले सीक्वेंस को समझना जरूरी है कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे और पढ़ाएंगे कैसे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लिख देते हैं मोटा मोटी। मोटा मोटी लगभग वर्ड लिखना पड़ेगा। लगभग सभी जरूरी बातों को समझेंगे, बातों को समझेंगे और कुछ कुछ रटने का प्रयास करेंगे। ये फर्स्ट फेज में है ना। सेकेंड फेज में हम लोग को क्या करना है कि पहले समझेंगे, फिर उसको साबित करेंगे और तब प्रश्न को हल करेंगे। ये सेकंड फेज में है, समझे ना। तब फर्स्ट फेज में खाली ऊपरे ऊपरे हमको सारे शब्द को या ज़रूरी जो चीज़ है उसको एक बार झांकी लगा लेना है। मोटा मोटी जिसको हम लोग बोलते हैं कि लगभग सभी ज़रूरी बातों को समझेंगे। उसके बाद सेकंड फेज जब आएगा, सेकंड असाइनमेंट जो आपको मिलेगा, ये तो कंपाइल करके एक एक फाइनली आपको मिल जाएगा, जो मोटा मोटी समझने के लिए। क्यों समझने के लिए कि सेकंड फेज में कोई भी एक टॉपिक जब समझेंगे तो अन्य टॉपिक का वर्ड अगर सामने आ जाए तो कम से कम टेंशन ना हो। इसलिए पहले सारा चीज़ को एक बार मोटा मोटी समझ लेंगे और सेकंड फेज में कोई भी टाइप आएगा ना, टाइप वाइज आने लगेगा सेकंड फेज में। तो वहाँ टाइप 1 पॉइंट 1 कंसेप्ट 1 या टाइप 1 कंसेप्ट 1 उसका प्रूफ और तब क्वेश्चन, यही चलेगा। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत आराम से करना है। अगर फर्स्ट सेक्शन में आपको 20% बात अगर समझ में आ गया तो समझिए कि बहुत काफ़ी है, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में हम लोग को डिटेल में जाना भी नहीं है और ज़्यादा हमको इसको जरूरत मगअप नहीं करना है। मगअप मतलब रट्टा मारना। मगअप मतलब क्या होता है? रट्टा मारना।
तो देखिए कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि सबको प्रूफ करते चलिए क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों क्या, यहाँ पे चर्चा नहीं होगा, वो सेकेंड फेज में। कॉलिनियर पॉइंट संरेखीय बिंदु कह रहा है 3 और मोर देन 3 पॉइंट आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ अलाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू देम। अगर कोई 3 गो बिंदु है, सीधा सा समझिए, अगर 3 बिंदु है और यहाँ से कोई लाइन सेगमेंट पास कर रहे हैं तो वैसे 3 बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, संरेखीय बिंदु। मतलब वह रेखा जो 3 बिंदु से गुजर कर हो रहा है उसको तो संरेखीय कहेंगे, रेखा में भी आ जाएगा संरेखीय रेखा, कॉलिनियर लाइन और कॉलिनियर पॉइंट दोनों होता है। इसी का उल्टा कि अगर कोई लाइन सेगमेंट 3 बिंदु से होकर के गुजर रहा है तो कहेंगे कि वह तीनों बिंदु कैसा है, कॉलिनियर बिंदु है, संरेखीय बिंदु है। बोलेंगे सर इसका ज़रूरत क्या है, मेन तो बात वही है ना कि आखिर इसका ज़रूरत क्या है, रट्टा मार लेना है कि 3 बिंदु है उसे गुजरेगा तो उसको करेंगे। तो ये तब हमको ज़रूरत पड़ेगा जब कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन की हम बात करेंगे, वो आगे सब आएगा। असंरेख बिंदु नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कर, यदि कोई सीधी रेखा बिंदु पर स्थित नहीं हो तो वह बिंदु जो होगा असंरेखीय होगा। मान लीजिए एक बिंदु हम यहाँ डाल दीजिए और एक बिंदु यहाँ डाल दिए और एक बिंदु यहाँ डाल दिए, तो ये संरेख मतलब सीधा हुआ क्या, नहीं हुआ। ऐसे बनाइएगा ना तो ऐसे बन जाएगा, है कि नहीं, तो ये सीधा नहीं ना हुआ, सीधा होना चाहिए, तो ये असंरेखीय हुआ। आगे कुछ पॉइंट लिख दिया, 1 and only 1 line can be drawn through a 2 distinct point। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, अगर 2 बिंदु दे देंगे कहीं भी आसमान में, एगो पताल में कर दीजिए, एगो आसमान में और एगो पताल में कर दीजिए, तो इससे कै गो लाइन बन सकता है, एगो कि 2 गो कि 4 गो, एक गो बनेगा रे गधा। यहाँ से यहाँ मिलाओ, एक गो बनेगा, एगो आसमान में रखो एगो पताल में रखो, एक गो बनबे करेगा 2 गो पॉइंट को मिलाने से, 2 गो नहीं बनेगा, 4 गो नहीं बनेगा, इन्फिनिट नहीं बनेगा। कह रहे 2 भिन्न अलग अलग बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। इसी चीज़ को इंग्लिश को हिंदी को पॉइंट बना दिया वो टाइपिस्ट भी मेरा। अब बात करते हैं, 0 डायमेंशनल हो गया ना, 0 डायमेंशनल में अभी किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, पॉइंट के बारे में। अब 1 डायमेंशनल आ गया, 1 डायमेंशनल कौन सा हो गया, रेखा, रेखाखंड, किरण, ये सब 1 डायमेंशनल है। करा इनफाइनाइट नंबर ऑफ, सुनो इसका डेफिनेशन, यहीं से अब डेफिनेशन समझो, काहे पॉइंट जो है अपरिभाषित है समझ लो। कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब अनंत बिंदुओं के, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अनंत बिंदुओं के संख्या, कनेक्टेड हैविंग ऑलमोस्ट डिस्टेंस बिटवीन, कौन इंग्लिश लिखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड, कनेक्टेड है के बाद हैविंग कैसे आ गया रे भाई, मेरा वन डायमेंशनल फिगर, कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड हैविंग ऑलमोस्ट नो डिस्टेंस। Infinite number of points connected having almost no distance, having almost no distance between them is the line। ठीक लिखा ना आगे, it is endless means it doesn't have any end points and it can be extended in both directions infinitely। देखिए क्या बोलना चाह रही है लाइन के बारे में, कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जैसे बुआ सुनो, एकदम रट्टा मारने का काम मत करना। जैसे सबसे पहले हम लोग ABCD पढ़ते थे, शुरुआते अंग्रेजी में कोई मास्टर सिखाना शुरू किए होंगे तो सबसे पहले ABCD पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाएंगे, उससे पहले कि डॉग कैट पढ़ाना शुरू कर देगा। पहले देखो आपके घर में तुम लोग भी टीचर का काम करते होगे तो पहले ABCD लिखवाती होगी बच्चा के, एकदम जो बुतरू आया है कि डायरेक्ट कैट रेट लिखा देगी, सिखा देगी उसको। तो ABCD पहले लिखने सिखाता है, इसे 4 लाइन खींच देगा,
बोलेगा ए बी सी ऐसे लाना, तो अब बचपन सब ए मार्क ले जाएगा, बी 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 सी 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 ऐसे लेके ए से लेके जेड तक पहले सिखाता है लोग। उसके बाद वैसे ही क ख ग हिंदी में क ख ग सिखाता है लोग। उसके बाद कैसे होता है, तो वैसे ही सुनो, ABCD जब आप सीख लेंगे तब आपको सीखना पड़ेगा कैट, डॉग, रैट, मैट, ये सब सीखना पड़ता है। और जब ये सब सीख लीजिएगा तब फिर लिखेगा मैडम लोग दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, है ना, ये सब सीखना पड़ता है। अब फिर थोड़ा पुरान हो जाइएगा हम लोग जैसा बूढ़ा, तब फिर सिखाएगा दिस इज अ कैट, दिस कैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल भी बोल सकते, क्या बुराई है। तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाएगा, मतलब पैराग्राफ में चेंज कर दे। तो देखो ABCD को दिमाग यहाँ पे जोड़ दो। ABCD को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट, सबसे छोटहन अल्फ़ाबेट, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज अल्फ़ाबेट। देन अल्फ़ाबेट के बाद आ गया वर्ड, वर्ड के बाद आ गया और सेंटेंस के कॉम्बिनेशन के बाद पैराग्राफ। पैराग्राफ के बड़ा तो पता नहीं क्या कुछ होता होगा, वो लिटरेचर वाले बता देंगे। हो गया ना। तो वैसे ही यहाँ पे आया पॉइंट, जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट था ना, यहाँ है कौन, पॉइंट। और पॉइंट के कॉम्बिनेशन से क्या क्या बनेगा, लाइन बनेगा, लाइन सेगमेंट बनेगा, रे बनेगा। समझ गए ना। हाँ, तो लाइन क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड हैविंग ऐसे है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड हैविंग ऑलमोस्ट नो डिस्टेंस बिटवीन देम इज अ लाइन। क्या कह रहा है, कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड, अनंत बिंदुओं का समूह जो है कनेक्ट हुआ है उसमें। पॉइंट के बारे में कह रहा है कि पॉइंट ऐसा ही नहीं बन गया है, लड्डू डायरेक्ट आपको मिल रहा है खाने के लिए, लड्डू डायरेक्ट नहीं तैयार हुआ है, वैसे ही लाइन डायरेक्ट नहीं हुआ है, वो जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से कनेक्ट है, या सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, अनंत बिंदुओं के समुच्च से जो बना है वह है आपका लाइन। लेकिन उसके बाद और कुछ स्पेशल इसमें मेंशन कर रहा है, हैविंग ऑलमोस्ट नो डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच किसी तरह का कोई डिस्टेंस ना के बराबर है, नहीं है। हैविंग ऑलमोस्ट नो डिस्टेंस बिटवीन देम, उन लाइन के बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्टेंस भी, और वही है हमारा कौन चीज। अब फिर से टेंशन, तू लोग रट नहीं ना रहे हो। आप बोले कि पॉइंट का ना तो लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है, मान लिए। कह रहा है कि तब लाइन कैसे बनेगा, तब बहुत सारा पॉइंट को ही जोड़ दोगे तो लाइन बन जाएगा। तो हम जोड़ रहे हैं, जरा देखना है, 1 गो पॉइंट, 2 गो पॉइंट, 3 गो, 4 गो, 5 गो, दिस दैट, बहुत सारा पॉइंट ऐसे ऐसे जोड़ते ऐसा जोड़ते ये वो लाइन बन गया, यही ना बोल रहा है। लेकिन आपके मन में तो ये बात हो रहा है ना कि सर जब इसका चौड़ाई नहीं है, लंबाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है, तो एक ना 1 लाख जोड़ दो, कैसे बढ़ेगा घटेगा। भाई पॉइंट का तो कोई लंबाई है नहीं, तो 1 गो से 2 गो, 2 गो से 4 गो जोड़ने से कब बढ़ जाएगा, नहीं ना बढ़ेगा। तो ये कंट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर मतलब डिफिनेशन है ये। तो डिफिनेशन का मतलब ये होता है जिसको मतलब सुपरिभाषित, है ना, परिभाषित कर सके और वो बदलने वाला नहीं हो, हर जगह अप्लाई करता हो, है ना, सारे शर्तों को लागू करता हो। और ये आपस में ही कंट्राडिक्शन है इनका। यहाँ पे कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड, बहुत सारे बिंदुओं के समूह से कनेक्ट है, हैविंग ऑलमोस्ट नो डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन बिंदुओं के बीच में कोई दूरी भी नहीं है, और फिर वो लाइन बना दिया, है ना। तो ये कैसे होगा, ये होगा नहीं होगा। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, मन मार के स्वीकार लेना पड़ेगा कि चल भाई तोर बात हम समझ रहे, तू कहना क्या चाह रहा है। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, आखिर पॉइंट को क्या डिफाइन किया जाए, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पॉइंट को, अच्छा ये भी सोचो, मतलब उस हम लोग से बहुत कई गुना ज़्यादा ना सोचा होगा हो, आखिर काहे नहीं डिफाइन कर पाई, सोचे कभी।
आखिर उसको लंबाई दे सकता था थोड़ा बहुत, मान लो कि थोड़ा बहुत है, कह सकता था ना नगण्य, न के बराबर है। तो जैसे न के बराबर वो कहना शुरू करता तो न के बराबर मतलब फिर सवाल उठता कि आखिर कतना माने उसको। तो न के बराबर अगर जैसे बोलता तो लाइन और फिर पॉइंट में अंतर क्या रह जाता, क्योंकि लाइन में लंबाई होना चाहिए, पॉइंट में लंबाई नहीं होना चाहिए। अब पॉइंट में लंबाई नहीं होगा तभी तो काम बनेगा रे। ज्योमेट्री में देखो ये पॉइंट है, अब पॉइंट से ही हम गधा लोग सुनो, ये सब कौन सिखाएगा, हो तू सबके बता रहे तो तू सब समझ नहीं रहा है। ए डी, ए से हम ऐसे खींच दिए डी तक, तो ए तो मान लीजिए कोई बिंदु था तो एक से खींच दिए ए डी अगर 5 सेंटीमीटर का है, ये पॉइंट है। तो अब एकर अगर कुछ लंबाई या चाहे चौड़ाई होता है थोड़े बहुत दाएं चाहे बाएं तो घट बढ़ जाता कि नहीं 5। अगर इसका लंबाई या चौड़ाई थोड़ा बहुत भी होता तो ये ऊपर जाता तो 5 से ज़्यादा हो जाता, आई नीचे से खींचते तो 5 से कम होता ना होता। अगर पॉइंट का कुछ हो अगर लंबाई चौड़ाई होता बुआ, हम ही बोलना चाह रहे हैं, तो हम एजा से अगर खींचेंगे, वो पॉइंट है ये, और यहाँ से अगर डी तक खींचे मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर, तो ये तो पॉइंट था तो यहाँ से खींच दिए आप तो 5 सेंटीमीटर आप बोल दिए, मान लिए हम ये डी। अगर एकर कुछ थोड़ा सा भी अगर चौड़ाई लंबाई जो भी बोली होता तो मान लीजिए कोई कहता है सर हेजा से खींच ना दीजिए, हेजा से ऊपरी का बिंदुआ से, तो बढ़ते घटते रहता कि नहीं, तो ये ज्योमेट्री कहीं सफल नहीं हो पाता है, समझे। तो यही वजह है कि इसको डिफाइन नहीं कर पाया गया है, यह जानना जरूरी है कि क्यों नहीं डिफाइन कर पाया गया। अब देखो इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी इसका छोड़ दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है। कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड हैविंग ऑलमोस्ट नो डिस्टेंस, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, टाइपिस्ट लोग को उतना थोड़े बुझाता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड हैविंग ऑलमोस्ट नो डिस्टेंस बिटवीन देम इज अ लाइन, बहुत सारे बिंदुओं के समूह से मिलकर बना दिया गया। और कह रहा है कि मान लीजिए कि उनके बीच के बिंदु के बीच में कोई दूरी भी नहीं है, तो ये जो है कोई आपसे पूछेगा कि जैसे रेडीमेड आपको एक लाइन दे दिया जाता है, कैसे तैयार होकर आया है, तो कहिएगा कह रहे हैं बहुत सारा बिंदु पड़ा हुआ है, बहुत सारा बिंदु भरा हुआ है ना, छोटा छोटा, माइक्रोस्कोप से देखने से शायद दिखाई दे देगा। इट इज़ एंडलेस, देखो क्या कह रहा है, इट इज़, एंड का मतलब होता है समाप्त होना है। लास्ट में देखते हो ना फिल्म जब लिखता है द एंड तब मन उदास हो जाता है, थोड़ा देर और चलता है कम से कम, बेचारा उसका क्या हुआ होगा पता नहीं, वो लोग कैसे रह रहा होगा अब। इट इज़ एंडलेस मीन्स इट डजंट हैव एनी एंड पॉइंट्स, इसका कोई भी अंत बिंदु, अगर किसी रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं है, ये रेखा है, अगर कोई अंत बिंदु नहीं है तो मेरा मर्जी होगा तो एनहू जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, और एनहू जितना मन उतना, मतलब इट कैन बी एक्सटेंड बोथ साइड एंडलेसली, इन्फिनिटली, एंडलेसली हाँ वही बोल सकते हैं, इन्फिनिटली, मतलब हम इसके दोनों सिरों को अनंत बिंदुओं तक बढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए क्या क्या कह रहा है, कह रहा है इट डजंट हैव एनी एंड पॉइंट्स, इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं। अंत बिंदु का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, माने तो हनी सब इधर ध्यान दे, इसका कोई अंत न है, एक बिंदु के कोई अंत न है, तो न है तो ये नपा जाएगा। रेखा को नाप सकते हैं, अगर कोई गधा तो हनी सबसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एक 5 सेंटीमीटर का रेखा है, उसको 2 टुकड़ा में करेंगे तो हर एक टुकड़े का लंबाई कितना होगा, सॉरी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा है, उसको 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो हर एक रेखा की लंबाई कितना होगा, अरे गधा कैनॉट डिटरमाइन होगा, नाप देंगे, रेखा को हम लोग नहीं नाप सकते हैं रे गधा, रेखा को नहीं नापा जा सकता है। कुछ बोल रहे समझ में आ रहा है, काहे नहीं नाप सकते हैं, इट डजंट हैव एनी एंड पॉइंट्स, उसका कोई अंत बिंदु है ही नहीं है, भले आपको दिख रहा है छोटा लेकिन एक कोई अंत बिंदु नहीं, समझो कि एगो आसमान में है एगो पताल में है, इतने दिमाग में रखो, है ना, एगो आसमान में एगो पताल में है, और कहोगे कि दोनों को आधा आधा काट दो तो कटेगा हो कभी,
कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं बटेगा। तो छोटा छोटा बात दिमाग में रखना है। इट डजंट हैव एनी एंड पॉइंट, इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। आज जिसका अंत बिंदु नहीं होगा उसको दो पार्ट में कभी किसी पार्ट में भी नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको नाप ही नहीं सकते हैं, माप ही नहीं सकते हैं। आज जब मापा नहीं जा सकता है तो उसको बांटा भी नहीं जा सकता है। नहीं, काहे नहीं नाप सकते हो? इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। नापने का मतलब हुआ कि हमारा बोलिएगा कि हाँ हैजा से हैजा नाप दीजिए तो नाप देंगे, और कहेगा कि नाप दीजिए तो कहाँ तक जाना है पता नहीं है। नाप दीजिए, यहाँ से पश्चिम में नाप दीजिए, दक्षिण में नाप दीजिए, दक्षिण में हैजा तो कहाँ तब तो नाप आ जाएगा। और दक्षिण में नाप दीजिए तो चलते जाइए, नॉर्थ पोल साउथ पोल अभी चलो ना, अभी और चल रहा है, समझ रहे हैं? ये चलते कि हमको इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ साइड। तो इट डजंट हैव एनी एंड पॉइंट्स, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, और जिसका अंत बिंदु नहीं है उसको हम लोग माप भी नहीं सकते हैं। इट कैनॉट बी मेजर्ड, इट कैनॉट बी मेजर्ड, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। आज जिसको माप नहीं सकते हैं उसको बांट भी नहीं सकते हैं। इट कैनॉट बी डिवाइडेड। चलिए, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनिटी, भैया ये अनंत तक बढ़ता है, दोनों तरफ जितना मन उतना बढ़ा सकते हो। बड़ा काम का चीज़ है रेखा, इसका कहाँ ज़रूरत पड़ेगा बताएंगे, सब प्रैक्टिकल में आएगा भैया। इट इज़ डिनोटेड एज दिस दैट, ये देखो इसका यही पहचान है। एरो का मतलब है कि भैया हम अनंत तक चल जाएंगे, तो दोनों तरफ एरो है कर मतलब दोनों तरफ अनंत तक जाएगा। अनंत का मतलब उसका अंत नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है वो रेखा। सुनने में छोटा लग रहा है बहुत बड़ा, माप भी नहीं सकते हैं। सोचो इसको ए बी, तो लाइन ए बी पढ़ेंगे इसको। ए गधा सुनो, ये ए बी लिखा हुआ है, हैजा कहीं डॉट नहीं डले है, इस बात को ध्यान रखना। इसे डॉट देता तो वो तो अलग चीज़ हो जाता, लाइन सेगमेंट हो जाता। डॉट नहीं दिया है, ऐसा ही लिख दिया है, एरो दे दिया, इसको ए बी लिख दिया, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? रेखा ए बी, लाइन ए बी। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो ए बी लिख करके ऐसे डॉट दे दिया, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी क्या है? रेखा है। ऊपर में दोनों एरो दे दिया, मतलब हम बोलेंगे कि ए बी जो है ना वो एक रेखा है, समझ गए? अब एक सुंदर सा फिर सा चेहरा आएगा, किरण। रेखा का छोटा सा रूप है किरण। अरे स्टार्ट फ्रॉम वन एंड पॉइंट, एक अंत बिंदु होता है इसका। स्टार्ट फ्रॉम वन एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनिटी इन अदर डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। मतलब एक वो तो फिक्स है, मतलब कहाँ से शुरू होना है ये वो फिक्स है कि हाँ हैजा से चले लबा, कहाँ जाए लबा ये फिक्स नहीं है। रेखा में दोनों फिक्स नहीं है, कहाँ से शुरू करे के बाद कहाँ खत्म हुई, दोनों फिक्स नहीं है। और एकरा में एक तो फिक्स है कि हाँ हैजा से दक्षिण साइड जाना है। अब दक्षिण साइड मैंने कहाँ तक जाना ये नहीं पता, अनंत तक जा सकते हैं ना। इट इज़ डिनोटेड एज, ये देखो देख रहे हैं ना, ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है, ये सब सॉरी ऐसे नहीं है, ऐसे क्या है ये? रे, किरण एक तरफ। अरे टॉर्च मारते हैं तो दिखाई देता है, देखो ये किरण, इसको अगर नाम हम ए और बी इस नाम, भाई हर चीज़ का नाम होता है ना, तो किरण है तो रेखा है, यह काइंड ऑफ लाइन है, तो इसका भी कुछ नाम देना चाहिए। तो ए भी नाम दिए, तो इसको रिप्रेजेंट शॉर्ट में कैसे करेंगे? ऐसे, या ऐसा हूँ कुछ लोग कर देना, बुरा कोई नहीं मानेगा। ऐसे समझे? ये क्या है? देखो इसका एक अंत बिंदु है, वो फिक्स कर दिया ना, एक वो पॉइंट फिक्स हो गया है, एक वो तो अनंत तक एक्सटेंड कर रहा है। ऐसे चीज़ को हम लोग किरण बोलते हैं। अब एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका रे का हम आपको दिखा देते हैं। जैसे आप टॉर्च मारते हैं, देखे हैं ना, देखो एक जगह और डाले होंगे इसको। अच्छा ये बताओ, टॉर्च मारेंगे तो लाइट आगे दिखाई देगा कि पीछे? उधर जिधर मारेंगे उधर ही ना दिखाई देगा कि पीछे दिखाई देगा? कहाँ है?
टॉर्च एग्जाम्पल ले लिए, कैसे ले लिए आप? टॉर्च हेजा से मारेंगे तो हेजे से लाइट आगे बढ़ेगा कि पीछे से आ जाएगा? मतलब उसका एक फिक्स पॉइंट है कि यहीं से वो आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? तो एक सरल एग्जाम्पल है आपका रे का, टॉर्च से मारा गया लाइट। आप देखिए बहुत जगह लिखल रहता है तिरकौल जाने का रास्ता। एगो चर्चित हम बता दे रहे हैं, चांद गांव देखे कि नहीं देखे? चांद इधर की ओर जाता है, तब साइन बोर्ड देखे ना आप लोग? अरे साइन बोर्ड जो रोडवा पर लगा रहता है, तो ये वो फिक्स हो गया, ये कह दिया कि उधरे जाना है। अरे सुनो, इसको प्रैक्टिकल समझो, खाली ऐसे बोर्ड दिखावे से नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझते हो? जहाँ पे हम हैं एहिजा से हिलने चल जाना है, आगे जा सकते हैं हम लोग। अब देखो आ गया लाइन सेगमेंट, रेखा का खंड। तो रेखा को खंडित किया गया, इसका मतलब है कि उसको कुछ फिक्स लंबाई दे दिया गया। इसका मतलब है कि हम उसको मापेंगे तबे ना कहेंगे, बिना मापले कैसे टुकड़ा में बांट दीजिएगा। तो देखो कह रहा है ए पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, एंड नहीं, टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स एंड इट कैन बी मेजरेबल, जिसके दो अंत बिंदु, अंत का मतलब हुआ कि जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं, है ना? तो जहाँ तक हम पहुँचेंगे तो ओकरा माप नहीं सकते हैं, मापिए सकते हैं। वी आर मोस्टली लाइन सेगमेंट इन आवर स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। वी आर मोस्टली वी आर यूजिंग मोस्टली लाइन सेगमेंट इन आवर स्टडी। लिख दिए हैं। बोलेंगे सर कैसे? ए गधा लोग इधर ध्यान दो, क्लास 9, 10, 8, 7 में सब काम किए हैं आप लोग। एक त्रिभुज बनाएंगे तो लिखल रहता है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक त्रिभुज बनाइए। तो आपको याद है स्केल से कैसे कैसे करते थे? स्केल लगा दिए, ऐसे रखे, 1, 2, 3 सेंटीमीटर, हाँ सर, एगो हेजा एगो हेजा, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर एगो 4 लेना है तो हेजा से लिया, रखा स्केल और 4 सेंटीमीटर हेजा आ रहा है, 3, 4 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर तो देख लेंगे ना, तो ऐसे ट्रिपलेट है तो सेट होबे करेगा। करते थे कि नहीं करते थे? एक मतलब था कि जैसे ही आप लंबाई दोनों का फिक्स आप कर रहे हैं तो वह लाइन सेगमेंट है। एक मतलब हुआ कि जितना भी हम लोग फिगर में यूज करते हैं ना, त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, दिस दैट हुआ, पंचभुज हुआ, उस सब में हम लोग लाइन का ही यूज करते हैं, हाँ या ना? गधा कहीं का लाइन यूज करता है रे। लाइन सेगमेंट का यूज होता है। कौन चीज़ यूज होता है? लाइन का नहीं यूज होता है, लाइन सेगमेंट। बोल चाल में भले लाइन बोल दीजिए, वो चलेगा, लेकिन जब आपको गहराई में ढूंढने लगेंगे तब आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं क्योंकि ये जो है आपका फिक्स हो गया, ए से बी 3 सेंटीमीटर, बी से सी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप नाप लिए तो ना 5 बोल रहे हैं कि बिना नापले 5 बोल दिए? तो जब नाप दिए हैं तो वो रे को नाप लीजिएगा, लाइन को नापिएगा, लाइन सेगमेंट को नापिएगा जब भी नापिएगा। तो एक मतलब जितना भी हम लोग फिगर यूज करेंगे उसमें सब हम लोग लाइन सेगमेंट। अभी ये त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर का, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। डायमीटर है 8 सेंटीमीटर का, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। चतुर्भुज में ये सब क्या है? हमारा लाइन सेगमेंट है। पंचभुज ले लो, ये सब पंचभुज ले लो, ये सब क्या है? लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट का आप महत्व समझ रहे हैं। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? तो भैया ये देखो, मान लो कि कोई अगर लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट हम नाप सकते हैं, तो दोनों का अंत होना चाहिए। इधरों से उधरों से नापेंगे, नापने का मतलब दोनों एंड पॉइंट होना चाहिए कि एक देने से नापा जाएगा। अच्छा, दोनों का अंत नहीं है तो कौन चीज़ नापाएगा? इधरों कितना जाएंगे नहीं पता, इधरों कितना जाएंगे नहीं पता, ये चीज़ कभी नापाएगा? एक चीज़ है कि हाँ एजा से चले ला, लेकिन इधर कितना जाएंगे नहीं पता, ये चीज़ नापाएगा?
इहो नहीं ना पाएगा, आ इहो पता है उहो पता है, तो ऐसा चीज़ नहीं ना पा जाएगा। तो वही है लाइन सेगमेंट। तो ये देखिए इहो फिक्स होगा, इहो फिक्स होगा, मैंने दो इसका अंत बिंदु होगा। तो इसको अगर हम ए और बी नाम से थोड़ा देर कहें तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे और ऐसे चिपका देंगे। तो ऊपर में ऐसे लाइन दे दिया, कोई एरो नहीं है, मतलब वह फिक्स है। फिक्स है मतलब वह क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट को ऐसे ही डिनोट करते हैं हम लोग। रियल एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट क्या है हमारा, स्केल। स्केल जो है एक हमारा लाइन सेगमेंट है। जैसे ये 10 सेंटीमीटर का है ना, तो 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, इसकी लंबाई फिक्स है, तो यह हमारा एक लाइन सेगमेंट हुआ। दोनों अंत बिंदु है इसका 0 से शुरू हुए और कहाँ पे रुक गए, 10 पे। तो यह 10 सेंटीमीटर का स्केल जो है एक लाइन सेगमेंट है, फिक्स है, समझे ना। हाइयो देखो ये बेंचवा की चौड़ाई कितना है, 7 फीट, तो ये लाइन सेगमेंट हुआ। नहीं, हमारी लंबाई है 8 फीट, तो हम एक लाइन सेगमेंट का काम करेंगे। पेन की लंबाई है 1 फीट, तो ये लाइन सेगमेंट का काम करेगा। ट्यूबलाइट का लंबाई है 3 फीट, तो लाइन सेगमेंट का काम करेगा। ये दीवार का कौन चीज़, दरवाज़ा का लंबाई है 7 फीट, ऊंचाई 7 फीट, तो ये हमारा कौन चीज़ हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ। ये देखो ये कोर है 10 फीट, तो ये लाइन सेगमेंट हुआ। समझ रहे ना बात। बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन का। आखिर लाइन कितने प्रकार का, अभी तक हम लोग 3 बात पढ़े हैं। बिंदु क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और रे क्या होता है ना। तब बिंदु से ही सब है। बेचारा लाइन का भी बाप दादा बिंदु ही है, रे का भी बाप दादा बिंदु ही है, लाइन सेगमेंट का ही बाप दादा बिंदु ही है। माने सब ये जितना ये सब आपको दिख रहा होगा ना, आगे ट्रायंगल, चतुर्भुज, पंचभुज, वृत्त, ये सब पोता पोती होगा बिंदु का, समझे। टाइप्स ऑफ लाइन। अब बात करते हैं रेखा का प्रकार, लाइन का प्रकार। टाइप्स ऑफ लाइन, रेखा का प्रकार, बड़ा काम का चीज़ है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ लाइन। मुख्य तौर पर 2 ही तरह के लाइन को हम बात करेंगे, एक सीधा और एक टेढ़ा। टेढ़ा हमको पढ़ना ही नहीं है, टेढ़ा हमको वो एलिप्स वगैरह पढ़ना है 11th-12th में। हमको यहाँ सीधे पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन। जितना भी बात होगा स्ट्रेट लाइन। अब जैसे त्रिभुज बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, चतुर्भुज बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, पंचभुज बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, है ना। सर्कल बनाएंगे पॉइंट से। तो कहे का मतलब है हमको कर्व लाइन के बारे में पढ़ना ही नहीं है, हमको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, जिसको सरल रेखा भी बोलते हैं। सरल रेखा है, सीधा रेखा, एक ही चीज़ है। सरल बड़ा सरल है, सीधा है बोलते हैं ना, तो वही। अब सरल का मतलब गलत मत समझ लेना। कह रहा है स्ट्रेट लाइन क्या होता है भाई, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन दैट इज नॉट कर्व्ड और बेंट। बेंट मतलब मुड़ा हुआ। स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन वैसे लाइन है दैट इज नॉट कर्व, जो कि घुमा हुआ नहीं है, या बोलिए दूसरे शब्दों में कि बेंट नहीं है। बेंट मतलब मुड़ा हुआ, घुमा हुआ, घुमावदार। मतलब ये वाला भी हमारा स्ट्रेट लाइन है, यस सर, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है ना, जो कि मुड़ा हुआ नहीं है, घुमा हुआ नहीं है। अब पता है आपको डेफिनेशन में तो बड़ा सरल समझ में आ रहा है, नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता है। प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता है। बोलो कैसे, हम भी मिस्टेक किए हैं, करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ओ हम लोग तो पूरा नियम को उल्लंघन कर दिए। जैसे देखो, बोलेंगे कहाँ कहाँ आप चल जाते हैं सर। देखो ये है, एक वो फिगर दे दिया था, हम बताते हैं, करोगे आप भी मिस्टेक करोगे। अभी नहीं, थोड़ा सा बुढ़ापा आने दो। कैसे किया था, कोई एक फिगर दे देते हैं हम। चलो ये मान लो कि वो कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है मुझे नहीं पता है, दे दिया। अब हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ए से वो तो गईबे किया, बी से वो तो गईबे किया, तो क्यों नहीं सी से वो तक तभी जाना ही जाना है इसको।
और अगर वो कोई स्पेशल पॉइंट दे देता है जैसे कि यह सेंट्रॉइड है या ऑर्थो सेंटर है या इन सेंटर है, तो वैसे में हम लोग मिस्टेक करते हैं। क्योंकि कहाँ देखो, अब वहाँ पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग गए तो लगा कि हाँ इससे पास हुआ, ये इससे पास हुआ, तो ये तो एकरे से ना पास होगा, तो हम लोग कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि रियल में यहाँ से पास ना होकर के ही यहाँ से पास हो रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि रेखा को मोड़ लेते हैं अपने सुविधा के लिए, कि कैसे वो आंसर तो लाना है ना भैया, तो कैसे उस मोड़ के चलो बरियारी आंसर ला लो। तो ये चीज़ मिस्टेक होता है। फिगर आएगा तो वहाँ हम लोग देखेंगे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो आपको सब दिखाई देगा कहाँ कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं। कर्व लाइन क्या होता है? कर्व लाइन इज वन दैट इज नॉट स्ट्रेट एंड इज बेंट, जो कि मुड़ा हुआ है और स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है। दैट इज नॉट स्ट्रेट एंड इज बेंट, जो कि मुड़ा हुआ है और स्ट्रेट नहीं है, वो हमारा कर्व लाइन है। आप एग्जाम्पल में देखिए, रे का तो एग्जाम्पल आप देख लिए, एक टॉर्च से लाइट हम लोग मार रहे हैं। कर्व लाइन का एग्जाम्पल आप देखिए, रेनबो ना, रेनबो ही है ना, हाँ, बैनिहाल। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, सम आर फॉलोज। क्या बोल रहे हैं? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, सम आर फॉलोज। ध्यान देना, भावनाओं को समझना है। लाइन और लाइन सेगमेंट में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप बारीकी से जान गए ना कि लाइन और लाइन सेगमेंट क्या है, तो हम अगर लाइन भी यूज़ करेंगे तो आप उसमें टेंशन ना लेना, अगर सर ये तो लाइन सेगमेंट है, आप लाइन पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप बारीकी से समझ चुके हैं काम का चीज़। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, सम आर एज फॉलोज। बहुत सारे स्ट्रेट लाइन होते हैं, उसमें से कुछ जरूरी कौन कौन सा है? कनकरंट लाइन, संगामी रेखा। लड़कियां सब नाम सुनी होगी, कि मम्मी चलो संगम नहाने, सब इधर एक बार हमारा संगम नहाए जाए के बाद जब जाएं। तोहनी अभी नहीं बउआ रही होगी, लेकिन कुछ दिन बाद तोहनी सब बउआएगी, क्योंकि अभी मम्मी तो ज़रूर बोल रही होगी बात कि एक बार संगम हमारा नहा लेवे के बाद। संगम कहाँ था, क्या महत्व है उसका? स्पिरिचुअल वे में नहीं हमको समझना है, जनरली हमको समझा दीजिए, ज्योग्राफिकल वे में डिफाइन कर दीजिए। 3 गो नदी का वहाँ मिलन है, गंगा जमुना सरस्वती। चलो हाँ भागीरथी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे ही यहाँ भी है संगामी रेखाएं, यहाँ रेखा का मिलन हो रहा है, बहुत सारे रेखाएं मिलेंगी। क्या कह रहे हैं? 3 हम परेशान हैं। 3 या more lines are concurrent if they all intersect each other at the same single point। जैसे एक कोई पॉइंट है, इधर ध्यान दो, एक पॉइंट से कितने रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। तो अनंत का मतलब हम कम से कम 3, 1 2 3 या इससे भी ज़्यादा। तो ऐसे में जो रेखाएं होंगी उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकरेंट लाइन, संगामी रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं? अब हम बता रहे हैं, जो लड़कियां सब साइकिल चला के आती होगी, तो वो जो स्पोक है एक के जगह से देखना, ऐसे 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 कई गो निकलल है, वो कैसा है? संगामी है। इफ दे ऑल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेम सिंगल पॉइंट, देखो हाई लहू है, सब डाले हुए हैं। जब 3 या इससे अधिक रहे किसी एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो ऐसी रेखाएं संगामी होती है। जिस बिंदु पर ये सभी रेखाएं मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? संगामी बिंदु। अरे बिंदु पर ना मिलेगा, तो जिस बिंदु पर ये सभी रेखाएं मिलेंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनकरेंट पॉइंट। यूज ऑफ कनकरेंट लाइन इन आवर रियल लाइफ।
बताओ कि भाई जनरल लाइफ में इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कि खाली ज्योमेट्री में पढ़ने भर करते हैं। स्पोक ऑफ बाइसिकल, बाइसिकल का स्पोक, या देखो एक को बिंदु है, आइजा से पता नहीं कए गो है दिस दैट, बहुत सारा निकला हुआ है ना। ये क्या है हमारा, आई कौन चीज है, आई संगामी रेखा है, आई संगामी, संगम का बिंदु, संगामी बिंदु, संगम वाली रेखाएं, संगामी रेखाएं, जहाँ पे मिलन होते हैं रेखाओं का, संगम रेखाएं। अब देखो ये क्या है, अच्छा घड़ी क्यों इसका एग्जांपल में आगे बताओ, कम से कम 3 गो, तो आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है, 3 गो से कम नहीं ना होता है घड़ी। अब तीनों एक के बिंदु से ना मिलेगा कि अलग अलग से रहता है। यह देखो 1 गो 2 गो आई 3 गो आई, जहाँ पे मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, संगामी बिंदु, और ऐसे रेखाओं को बोलेंगे संगामी रेखाएं। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये सब वर्ड यूज़ करेगा क्वेश्चन में और आपको पता, फिर आप सोचिएगा अरे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या था, तो फिर दिक्कत है। सब अच्छे से समझते चलो। प्रतिच्छेदित रेखा, 2 और मोर लाइंस, बट 2 or more lines that cross each other at a single point known as the point of intersection। क्या करें, दो अथवा 2 से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को किसी निश्चित बिंदु पर क्रॉस करती है, उसे को हम लोग को है क्या कहेंगे, बोलेंगे सर तो संगामी रेखा प्रतिच्छेदित रेखा में क्या अंतर है, तो अंतर सिर्फ 1 का है। वहाँ पे 2 या 2 से अधिक, वहाँ पे कम से कम 3 या 3 से अधिक। तो ज़्यादातर हम लोग को मिलेगा प्रतिच्छेदित रेखा, जैसे 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इससे बनने वाले कोण या बहुत सारा बात आएगा। तो ये जो कहाएगा, ये कैसा रेखा कहाएगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है। और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मिलन करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। नहीं, सब रटने वाला नहीं है। नॉन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 या 2 से अधिक रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, तो इस रेखा को प्रतिच्छेदित रेखा कहेंगे। जहाँ ये रेखा एक दूसरे को मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। अब इस पे क्वेश्चन आपका आता है बहुत सारा। अब जरा एग्जाम्पल देख लो तो, दादा ये हमरे स्पेलिंग खराब कर देगा ये लोग। प्रैक्टिकल, ऐसे में गड़बड़ा जाता है आदमी स्पेलिंग। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे सीजर्स, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। ये वाला जो यहाँ पेंच मारा हुआ है वो क्या है, ऐसा और कोई एग्जाम्पल तू लोग के दिमाग में है, गिलास, हाँ पिलास, फटाक से सोच लिया ये सब, पिलास। आइए देखो रोड डाइवर्जन देखे हो ना, हाँ, तो ये भी है आपका एक प्रतिच्छेदित बिंदु और प्रतिच्छेदित रेखा का एग्जाम्पल। हम आपसे पूछिए लिए कि जब इतना आप लोग आ गए तो हमको बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंकरेंट पॉइंट्स एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। आखिर संगामी बिंदु और प्रतिच्छेदित बिंदु में क्या अंतर है? ना आपके भी दिमाग में आ रहा होगा ना, अरे भैया सब कुछ ठीक ही लग रहा था, वो एक दूसरे को काटिए रहा था, ये सब एक दूसरे को काटिए रहा है, तो अंतर क्या हुआ? अंतर बस एक पॉइंट, एक लाइन का है। एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज वेयर ओनली 2 लाइन्स क्रॉस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ से सिर्फ 2 लाइन क्रॉस करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गया। एंड अ कंकरेंट पॉइंट इज वेयर 3 और मोर लाइन्स, मिनिमम 3 है ना। बस यही बेसिक इसका डिफरेंस है, समझ में आ गया ना। चलो
अब आगे बढ़ाएं या छोड़ दें, ये बताओ। 10 मिनट और। आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है पैरेलल लाइंस पे। अभी तक हम लोग कनकरेंट लाइंस देखे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन देखे हैं। अब आगे आपका पैरेलल लाइन। कौन सा लाइन? हाँ, पैरेलल लाइन के बिना आपका ज्योमेट्री अधूरा है। आप पैरेलल लाइन के बिना आपका सिमिलरिटी तो कल्पना ही नहीं कर सकता है, समरूपता। तो पैरेलल लाइंस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, खूब झोली में भर भर के। देखो पैरेलल लाइंस होता क्या है? समांतर। नाम से ही पता चल रहा होगा, समांतर, समान अंतर। कोई भी चीज़ यदि समान अंतर पर होगा, इसका मतलब है कि कम से कम दो गो होगा। अंतर का मतलब एगो में अंतर हो जाएगा। हमरा में क्या अंतर है? तो हमरा में क्या अंतर होगा? हमारा और आप में पूछिए कि क्या अंतर है। तो समांतर रेखाएं मतलब कम से कम दो गो रेखा होना चाहिए। दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो। कह रहे पैरेलल लाइंस आर देयर लाइंस आर दोज लाइंस, देयर लाइंस नहीं, आर दोज लाइंस, दोज लाइन नहीं, दोज लाइंस कर दीजिए, दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समान दूरी, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से समान दूरी पर है, एंड नेवर मीट और वे कभी भी मिलते उलते नहीं हैं। नो मैटर हाउ मच दे मे बी एक्सटेंडेड आइदर इन बोथ डायरेक्शंस, और सेम डायरेक्शंस या किसी भी डायरेक्शन में, है ना। कहते हैं कि दो गो लाइन है बुआ, ये लाइन है, ध्यान दो, समझो। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अगर हम कहें कि यह पैरेलल लाइन नहीं है, इस पे क्वेश्चन आता है। दो लाइन है पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस क्रमशः दो रेखाएं हैं, और एक समतल पर इसको बना दिया जाए, और यह कोई कंडीशन नहीं है बाकी, तो क्या ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या नहीं करेंगी? भैया प्रतिच्छेद करे का मतलब जब दो रेखा आपस में मिलेगा तो कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं दोनों। हमारा क्वेश्चन को समझो। दो गो रेखा है पी क्यू और आर एस, एक प्लेन पर, बाकी कोई कंडीशन शर्त नहीं है, इतना ही है कि पी क्यू और आर एस क्रमशः दो अलग अलग रेखाएं हैं, और एक प्लेन पर इनको बोथ साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जाए, तो क्या संभावना है कि कभी ये आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अरे गधा, मिलेंगे। बताओ एग्जाम्पल लो, कहाँ कहाँ रखना चाहते हो, हम दे देते हैं। हाँ बोर्डे पर बताओ ना, ये प्लेन है, हम मिला देते हैं। ना मिलाएंगे तो जो कहोगे सो हैं। नहीं, हम कंडीशन लगाए थे ये वाला। हम क्या बोले थे कि कोई शर्त नहीं है। शर्त इतना ही है कि दो गो रेखा है, ना मिलेगा कहीं ना कहीं तो बउआ मिल जाएगा। देखो एगो है ऐसे, एगो है ऐसे, आ एगो है ऐसे, मिल जाएगा। मान लो कि ऐसा हूँ रहता है, मिलेगा बुआ, हड़बड़ाओ मत। जाते 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 आइयो, जाते 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 मिलेगा, समझे। मारेंगे कि देखिए तूर देंगे। हम समांतर का बात कर रहे हैं, तो बार बार समांतर कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कि दो सरल रेखा, दो रेखा जो है, दो सरल रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, हाँ या ना? काटेगा ना, कहीं ना कहीं काटेगा। लेकिन अगर दो सरल रेखाएं और समांतर हों, दो गो सरल रेखा है लेकिन कंडीशन है कि दोनों समांतर है। समांतर के लिए जानते हैं कोड वर्ड दिया गया है ज्योमेट्री में। ये रेखा है, अगर कहे कि समांतर है तब बोला कि इसको ऐसे ऐसे दे दो, समझे। तो ये कह रहा है कि समांतर है। तो अगर ये समांतर है का मतलब है कि ये समान दूरी पर है। समांतर रेखा का मतलब क्या बोल रहा है?
पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर मीट। एक दूसरे से समान दूरी पर होंगी। समान दूरी का मतलब है बुआ, गधा लोग इधर देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट का दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो सब जगह क्या कर रहा है, दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर मीट। हर एक जगह जो होगा इनका दूरी 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसको चाहे लाख बढ़ा दो और इसको भी लाख बढ़ा दो, हर जगह इनका दूरी तो सामान्य रहेगा। तो क्या ज़िंदगी में कहीं मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो बेचारे ये लोग, अब क्या बोले आपके सामने, समझ सकते हैं ये लोग को क्या इसके साथ बीतेगा, इन दोनों के साथ। अब देखो, ये लोग कभी नहीं मिल सकते हैं, कभी नहीं मिल सकते हैं का मतलब ये बात नहीं है बुआ। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी हर जगह इनके बीच का बराबर होता है। किसी भी चीज़ को जब हम नापते हैं ना दूरी, मैथ में जब भी, फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स और मैथ में बड़ा अंतर है। मैथ में, फिजिक्स में दूरी का मतलब कुछ और होता है, और मैथ में दूरी का मतलब एक ही बात होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। जब भी मैथ में बात होगा तो लंबवत दूरी। तो ये जो होगा हमेशा लंबवत दूरी यानी 90 डिग्री पर इनका जो डिस्टेंस लेते रहेंगे हम लोग, हर एक जगह पे बराबर होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। ईच अदर एंड नेवर मीट, और ये कभी भी मिलते उलते नहीं है बेचारे। नो मैटर हाउ मच दे में बी एक्सटेंडेड। देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा फिल्म आप लोग देखे होंगे, लास्ट में बेचारा लोग पहाड़ी के नीचे कूद गया, इसे जान बचाने के लिए, बाप से, गुंडा से बचाने के लिए कूद जाता है लोग पहाड़ी में। उसके बाद फिर दौड़ते रहता है, कैसे जान, आप लोग सोचते हो हे भगवान बच जाए यार, तो लोग मरना मत भाई। और उसके बाद पता चलता है कि हाँ, पूरा ढिमिलिया खाने के बाद वो बच गया। अब बचने के बाद आता है फिर, और उसी समय लिख देता है द एंड। तो आप सोचते होंगे यार आगे का जीवन इन लोग का कैसा रहा है। देखो, समांतर रेखाएं किसी समतल में बनी, समांतर रेखाएं किसी समतल में बनी ऐसी रेखा होती है जो कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलेगी। यह तभी संभव है जब इस रेखाओं की आपस की लंबवत दूरी हर जगह, यह तभी संभव, अदरवाइज यह संभव नहीं है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ना, है ये जो सीढ़िया घर में आप देखे होंगे, हर जगह इनका दूरी क्या होता है, ना ऐसे रहेगा ना ऐसे रहेगा, बराबर बराबर गैपिंग पर रहेगा। अच्छा, ये रेलवे ट्रैक से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता है, देखे हैं ना। ये रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक, ये जो एकरा में पटरिया लगल रहता है वो बराबर दूरी पर रहता है, कहीं कम ज़्यादा रहता है। यानी ट्रेन बेचारा उलट जाएगा, पलट जाएगा, पटरी से उतर जाएगा। तो हर जगह दूरी इनके बीच का क्या होता है। और जब हर जगह देखो, बेचारा ट्रेन हम लोग को यहाँ से पहुँचा देता है दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली प्रदेश, कहाँ कहाँ पहुँचाता है। लेकिन कहीं भी इनके बीच का जो दूरी होता है वो बदलता उदलता, पटरी के बीच कितनों दूरी बेचारा चलता है, घटता बढ़ता नहीं है। इसका मतलब इनके बीच का लंबवत दूरी हर जगह सेम रहता है। और वैसे ही लाइन को हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल आपको मिलेगा। अब है ट्रांसवर्सल लाइन, यहीं पे अब बंद कर देंगे क्योंकि आपको बोरिंग लग रहा होगा क्या चल रहा है सब। ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक, तिर्यक रेखाएं, वेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स, लाइन लाइन को ही काट रहा है। वेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। 2 गो लाइन ले लिए या 3 गो लाइन ले लिए, 4 गो लाइन ले लिया, ओकरा भी लाइने काटेगा तो ये वाला लाइन को क्या कहेंगे, समझ रहे हैं। प्रतिच्छेदी रेखा क्या करता है, 2 गो रेखा आपस में मारपीट कर लेगा, कटकुट कर लेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। जब 2 या 2 से अधिक रेखा को एक तीसरा रेखा को ही फिर से काटेगा
तो वैसे जो काटने वाली रेखा होगी उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, तिर्यक, तिरछा। 4 नंबर कितने गया? हाँ, जब एक रेखा किसी अन्य 2 या इससे अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो यह रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे एक रेखा ये भी है, एक रेखा ये भी है। जब एक रेखा किसी अन्य 2 या इससे अधिक, तो 2 ले लिए, ये 2 रेखा है ए बी और सी डी, और इसको कोई एक तीसरा रेखा काट दिया, इसे काटवे ना किया। ये मान लीजिए पी क्यू है, तो ये जो काटने वाली रेखा होगी इस रेखा को नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है? इस रेखा को बोलेंगे भैया ये क्या रेखा कहला रहा है? तिर्यक रेखा है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। अब एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए ना, आप एंटीना कभी लगाए होंगे बचपन में, तो देखिए ये एगो एंटीना हो गया अल्मुनिया वाला, आई अल्मुनिया हो गया, अब बीचवा में रड रह गया। तो ये जो काम कर रहा है कौन चीज़ का काम कर रहा है? रड। एकरा से ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एगो अल्मुनिया, 2 गो अल्मुनिया, 3 गो अल्मुनिया, 4 गो, 5 गो, 6 गो, सबको एक एक काट दे रहा है। तो ये जो रॉड काट रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। तो 2 से अधिक को भी काट सकता है, 2 को भी काट देगा। तो जब रेखा रेखा को काटे तो तिर्यक। अच्छा, ये देखो रेलिंग, तो देखे ना घर का रेलिंग, फील किए हैं कभी? ऐसा नहीं ना रहता है। डिजाइन आप और भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई मने एथी न है। अब देखिए घर के रेलिंग बाद छत के या सीढ़ी के, तो ये देखिए ऐसे पाइप देवल है एगो, एगो और पाइप ऐसे देवल है, एगो और ऐसे पाइप देवल है, एक एगो पाइप वैसे खड़ा है। तो ये जो सीधा ऐसे पाइप है इसको क्या बोलेंगे? आई कौन चीज़ है? तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा समझ में आया क्या फंक्शन कर रहा है? ये तिर्यक रेखा होगा कि नहीं होगा? आई तो क्या होगा? ये प्रतिच्छेदित रेखा, जब 2 रेखा काटेगा था ना। आज छोड़ देते हैं यहीं पे। वाह, सब बड़ा काम का चीज़ है। तो देखिए इतना तो आप लोग अभी आएगा। चलिए आज भी इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल बात करेंगे, काहे कि फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। और घर पे इसको रिपीट करते रहना, देखते रहना।